Dear students, welcome to online classes of DDM Senior Secondary School. हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आज 12th क्लास के बच्चों के लिए पूर्ति का सिद्धांत इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर दिया गया है। इस सिद्धांत के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पूर्ति क्या होती है, पूर्ति के प्रकार क्या होते हैं, व्यक्तिगत पूर्ति, बाजार पूर्ति, और उसके बाद पूर्ति अनुसूची को हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे पूर्ति अनुसूची कितने प्रकार की होती है। जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है, पूर्ति अनुसूची निम्न 2 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, नंबर 2 बाजार पूर्ति अनुसूची। तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची किसे कहते हैं? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो यह प्रदर्शित करती है कि एक व्यक्तिगत विक्रेता विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्रा बेचने को तैयार है। यानी कि कोई एक व्यक्तिगत विक्रेता विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा बेचने को तैयार है। जैसे कि यहाँ पर एक पूर्ति अनुसूची दी गई है। यहाँ पर कीमत, अलग अलग कीमत दी गई है, 10 रुपये, 20, 30, 40, 50 रुपये, अलग अलग कीमत दी है। अलग अलग कीमत पर कोई विक्रेता, व्यक्तिगत विक्रेता कितनी पूर्ति कर सकता है। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में 10 रुपये पर 100 पूर्ति, 20 रुपये पर 200, 30 रुपये पर 300, 40 रुपये पर 400, 50 रुपये पर 500, तो यह पूर्ति करेगा। तो इस अनुसूची से हमें यह समझ आ रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है वैसे ही पूर्ति की गई मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो इन दोनों में, पूर्ति में और कीमत में सीधा संबंध पाया जाता है। यानी कि कीमत बढ़ने के साथ साथ पूर्ति भी बढ़ती है। अब देखते हैं बाजार पूर्ति अनुसूची। बाजार पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो यह प्रदर्शित करती है कि विभिन्न विक्रेता विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्रा बेचने को तैयार है। यानी कि बाजार पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो यह प्रदर्शित करती है विभिन्न विक्रेता, यानी कि अलग अलग विक्रेता, कई विक्रेता अलग अलग कीमतों पर कितनी मात्रा की वस्तु बेचने के लिए तैयार है। देखो यहाँ पर दिया गया है बाजार पूर्ति अनुसूची। सबसे स्टार्टिंग में कीमत 10 रुपये, 20, 30, 40, 50। फर्म ए द्वारा पूर्ति की गई मात्रा 100, 200, 300, 400, 500। उसके बाद फर्म बी द्वारा पूर्ति की गई मात्रा 125, 250, 375, 425 और 650। अब बाजार पूर्ति क्या होगी? बाजार पूर्ति होगी इन दोनों का योग, यानी कि जितने भी विक्रेता वहाँ पर हैं उन वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार है, अलग अलग कीमतों पर कितनी वस्तु बेचने के लिए तैयार है, उनके टोटल को बाजार पूर्ति कहते हैं। जैसे कि दोनों फर्म ए और बी द्वारा बेची गई मात्रा कितनी है? 225, फिर 20 रुपये पर 450, फिर 30 रुपये पर 675, 40 रुपये पर 825 और 50 रुपये पर 1150। तो यह थी बाजार पूर्ति अनुसूची। तो आप सभी को समझ आ गया होगा। यह ध्यान रखना है कि बाजार पूर्ति अनुसूची या व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची या पूर्ति और कीमत में सीधा संबंध पाया जाता है। यानी कि कीमत बढ़ने के साथ साथ पूर्ति बढ़ती है। तो इसके आगे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। थैंक यू।